आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। दोस्तों, बुनियाद इस्लाम की इस खास पेशकश में आपका इस्तकबाल करता हूं। बुनियाद इस्लाम की इस पेशकश में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा की मालूमात हासिल कर रहे हैं। जानेंगे आज की इस खास पेशकश में नबी होने के बाद आपके हालात के बारे में। आपके एक दोस्त थे जिमाद बिन सालबा। नबी होने से पहले उनसे बड़ी दोस्ती थी। उनसे लोगों ने कहा, तुम्हारे दोस्त को पागलपन हो गया है, उनका हाल मालूम करो। वो कुछ झाड़ फूंक करते थे। आपके पास आए और बोले, तुम्हें क्या हो गया है, कहो तो कुछ फूंक डाल दूं। आपने जवाब दिया, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है, हम उसी का गुण गाते हैं और उसी से मदद चाहते हैं। जिसको अल्लाह सीधा रास्ता दिखला दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और वो जिसे गुमराह कर दे उसे कोई सीधा रास्ता नहीं दिखा सकता। और मैं इस बात का गवाह हूँ कि एक अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं इस बात का भी गवाह हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। इसके बाद आगे कुछ कहने ही वाले थे कि जिमाद ने कहा, फिर पढ़िए। आपने 3 बार यही अल्फाज दोहराए। वो सुनते रहे, फिर बोले, मैंने काहिनों को देखा है, पागलों और शायरों को देखा है, इस किस्म के लफ्ज किसी से नहीं सुने। तुम तो समुद्र की गहराइयों तक पहुंच गए हैं, हकीकत को पा चुके हो। हाथ बढ़ाओ, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। आपने हाथ बढ़ा दिया, जिमाद मुसलमान हो गए। अल्लाह का दीन धीरे धीरे फैलता रहा। काफिर परेशान थे, क्या करें, कैसे हक की राह रोके। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं, थोड़े से साथी हैं, उनके पास कोई ताकत नहीं, देखने में बेबस है, मजबूर है, फिर भी उनकी बात है कि सबको भा जाती है। बाप दादा का मजहब मिट रहा है, लात और उज्जा की खुदाई को खतरा है। कुछ काफिरों ने सोचा, चलो अब अबू तालिब के पास चले, मजहब तो उनका भी वही है जो हमारा है। इन मूर्तियों की इज्जत का, खानदान की आन बान का कुछ न कुछ ध्यान उनको भी होगा। फिर क्या था, साथ मिलकर अबू तालिब के पास आए, बोले, भतीजे को रोकिए, सारे अरब की इज्जत मिट्टी में मिल रही है। हमारे आपके देवी देवता जुटलाए जा रहे हैं। आपके भतीजे का कहना है कि हम सब बेवकूफ़ हैं, नादान हैं, लात और उज्जा की पूजा करते हैं। इबादत के काबिल तो सिर्फ एक अल्लाह है, उसका कोई साजी नहीं। हम आपसे लात और मन्नात के नाम पर कहते हैं, उनको समझाइए। अब पानी सर से ऊपर आ चुका है। अबू तालिब ने किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाया, भतीजे से कुछ न कहा। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम करते रहे और दीन फैलता रहा। दुश्मन एक बार फिर आए, बहुत कहा सुना, इस बार धमकी भी दी, जान का डर दिला गए। अबू तालिब सोच में पड़ गए, अब क्या करें। भतीजे को बुलाया, पास बिठाया, फिर बोले, बेटा मुझ पर इतना बोझ न डालो कि सहारना मुश्किल हो जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझे, चचा साथ छोड़ रहे हैं, ये काम तो अल्लाह का था, उसी के भरोसे हो रहा था। बोले, चचा जान, ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद लाकर रख दे, तब भी इस काम को नहीं छोड़ूंगा। या तो अल्लाह अपने दीन को गालिब करेगा, या मैं इस राह में मर खप जाऊंगा। ये कह रहे थे और आपकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर उठे और बाहर जाने लगे। चचा ने रोका, वापस बुलाया और कहा, भतीजे जाओ, अपना काम जारी रखो, अबू तालिब तुम्हें इन जालिमों के चुंगल में नहीं देगा। बड़े चक्कर में थे, देख रेख की लाज, इंसानियत की मांग, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर हिस्सा उनके सामने था, जो जादू की तरह दिल और दिमाग पर छा गया था। ये लोग फिर आए, इस बार अपने साथ वलीद के बेटे अमारा को भी लेते आए, और अबू तालिब से कहा, देखिए ये अमारा है, वलीद का बेटा है, खूबसूरत नौजवान है, आप इसको अपना बेटा बना लीजिए और अपने भतीजे को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। वो हमारे और आपके मजहब को झुटलाता है। बाप दादा जिस रास्ते पर चलते रहे, उससे सारे कुरैश ही नहीं, सारे अरब, सारी दुनिया, सब इंसानों को फेरने की धुन में है। बेटे के बदले बेटा लो, झगड़ा ख़त्म करो। अबू तालिब का मुंह लाल हो गया, गुस्से में बोले, अमारा को मैं ले लूँ, खिला पिला कर मोटा करूँ, अपना प्यारा बेटा तुमको दे दूँ ताकि तुम उसको कत्ल कर डालो। अच्छे आए कहीं के, जाओ जो तुमसे बने कर लो, मैं इन चालों में आने वाला नहीं। अब क्या था,
دشمنوں کے غصے کا پارا چڑھ گیا تھا، ظلم و ستم کی چکی چل پڑی، ہر قبیلہ اس پر تل گیا کہ اس میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کو پیس کر رکھ دیا جائے۔ صرف بنی ہاشم نے اپنے سردار ابو طالب کا ساتھ دیا۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اور تفصیل سے جانیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے بنیاد اسلام صرف تسنیم ٹی وی پر، آپ کے میزبان عبد الواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔